हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हमारे को चैप्टर वाइज आप टॉपिक्स बता दीजिए कौन से टॉपिक को कवर करें। तो जो चैप्टर नंबर हमारा 8 था, मतलब जो लागत वाला था, उसके मैंने आपको सारे जो बताए थे टॉपिक्स को और कौन कौन से क्वेश्चन को कितनी प्रायोरिटी देनी है और कितने मार्क्स का, तो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बात बता दिया था। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 होगा और प्लस में यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारा 10 भी रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना, बस एक बार आपको इसको रीड आउट करना है। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया तो आप एक बार नोट्स को रीड आउट कर लो, अदरवाइज या फिर एक बार मेरी जाके इस टॉपिक पे जो भी मैंने वीडियो बना रखी है उसको देख लो, इसमें बस इनफ है, इससे ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं देना है। तो अगर हम बात करेंगे, जो हमारा एक चैप्टर आपको यहाँ पर आता है, समप्राप्ति की अवधारणा। क्या कहते हैं? समप्राप्ति, इसी को हम आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? समप्राप्ति की अवधारणा, इसी को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स को हमें कवर करके चलना है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, इसके अंदर देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समप्राप्ति का मतलब क्या होता है। तो सिंपल मैंने आपको पढ़ा रखा होगा कि एक विक्रेता द्वारा या फिर उत्पादक द्वारा जो भी अपनी वस्तुओं सेवाओं का बिक्री कर रहे हैं, मतलब बेचने के पश्चात जो भी उसको राशि प्राप्त होती है, उसको हम क्या संप्राप्ति कहते हैं, मतलब उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने आपका टीआर होता है, एमआर होता है, तथा आपका यहाँ पर क्या होता है? एआर की अवधारणा। ठीक है, मतलब अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी परिभाषा क्लियर है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि टीआर का क्या होता है और फिर एमआर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और यहाँ पर एआर की क्यों, क्योंकि इसके रिलेटेड आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहाँ पर पेपर में बन सकता है। और दूसरा जो आपको पढ़ना है कि जो टीआर, एमआर और तथा आपका एआर के बीच में, तो ये जो आपका टॉपिक रहेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका दूसरा टॉपिक है आपका, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्या आपसे पूछेगा, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है डायग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? या तो डायग्राम से आपसे करवा लेगा या तो आपसे टेबल का करवाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कई बार आपका क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में काफी परेशानी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको मतलब सिद्ध करना है कि एआर जो मतलब प्राइस होता है किसके बराबर होता है? आपका कीमत। क्या आपसे प्रूफ करवा रहे हैं कि बताइए कि जो यहाँ पर की जो औसत आगम होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है, क्या वो प्राइस के बराबर होता है? इसकी प्रूफ करके हमें दिखाना है। क्या करके दिखाना है? इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको मैंने आपको वीडियो में बता रखा, आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर हम इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो बस आपको यहाँ पर लिखना होगा, देखो कि जो एआर होता है, ठीक, एआर की अगर हम वैल्यू निकालें तो कैसे निकालते हैं? टीआर अपॉन में यहाँ पर क्या होता है? क्यू होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो एआर होता है, ठीक है, तो टीआर का मैंने आपको फॉर्मूला निकाला था। टीआर निकालने दो, टीआर निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो टीआर की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर आपको? यहाँ दो, टीआर की जगह अगर मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, प्राइस इंटू में क्वांटिटी और बटे में यहाँ पर क्यू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब देखो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? एआर, एआर और यहाँ पर क्या होगा? पी। तो ये क्या दोनों एक दूसरे क्या है? बिल्कुल इक्वल है। क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है? ये हमें 2 से 3 नंबर में आपका क्वेश्चन प्रूफ करवा सकता है, बस इतना सा आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर हमारा एक टॉपिक और है जिसमें हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, बाकी वैसे ये फर्स्ट टर्म के चैप्टर से, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ बस वही आप लोग पढ़ के जाइए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो टॉपिक हमारा कह रहा है उत्पादक संतुलन। एक चीज क्वेश्चन को भाई आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। वो पढ़ के आए थे, मैंने आपको पढ़ा रखा उपभोक्ता संतुलन पढ़ा रखा है, उपभोक्ता उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा पढ़ा रखा है कि नहीं? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बच्चे वो सारे आंसर चिपका के आते हैं। ठीक है, तो एक बार शब्दों का पढ़ लेना आपसे क्या पूछ रहा है। इसी की जगह आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, आपसे कह सकता है कि उत्पादक संतुलन को समझाइए रेखा चित्र का, ये क्वेश्चन होगा। या फिर इसी को दूसरा जो पूछने का भी होगा, कहेगा एक फर्म के संतुलन को समझाइए, कि जो फर्म होगी वो संतुलन कहाँ पर होगी, ऐसा करके। या फिर दूसरा जो वे होगा, आपसे कहेगा कि सीमांत, मतलब सीमांत आगम और सीमांत लागत के द्वारा क्या करो आप यहाँ पर उत्पादक के संतुलन को समझाइए। तो इसमें सबसे पहले आप तो बताओगे उत्पादक का संतुलन जहां पर क्या होता है, दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर देखो किसके केस में एमआर और यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूँ, सबसे पहले तो इनकी परिभाषा आप कवर कर लोगे, दोनों की परिभाषा क्या होती है आप पढ़ के, ये परिभाषा आपको यहाँ से मिल जाएगी। और दूसरा जो एमसी होता है, मतलब मार्जिनल जो कॉस्ट होता है, वो आपका लागत का चैप्टर वहाँ पर है। अगर हम इसके मतलब इसका डायग्राम बताए, संबंध कैसे, यहाँ पर देखो संतुलन कहाँ पर होगा, तो ये सिंपल से हमारा क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा क्या होता है यहाँ पर कि अगर हम बात करेंगे डायग्राम, ये आपका एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पर ये वाई होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब दूसरा कह रहे हैं हमारा, देखो दूसरा कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर एमआर, तो मैंने बताया था कि एमआर का जो डायग्राम होता है आपका कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का होता है, क्योंकि हमारा एमआर क्या होता है, गिरता रहता है, ऐसा करें। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें बनाना क्या होता है आपका एमसी। तो आपका यहाँ पर जो मैंने बताया एमसी की जो डायग्राम होता है आपका इस पॉइंट पे होता है। क्लियर यहाँ तक? कह रहा है इस पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक, इस पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर एमसी। ठीक है,
अब यहाँ पर इसकी दो कंडीशंस होती है, यहाँ पर इसकी दो शर्तें होती हैं। तो अगर मैं शर्तों की यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है पहली शर्त होनी चाहिए कि जैसे मान लो पॉइंट ए हो गया और यहाँ पर पॉइंट क्या बी हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अगर हम मान लो यहाँ पर कहते हैं ये देखो ये पॉइंट आपका ए आर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम सी, ठीक है। आप यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर जैसे अगर बात करूँ यहाँ पर इकाई है, क्या कह सकते हो यहाँ पर इकाई है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हो आप इकाई है, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है कहाँ पर बराबर होगा, दो पॉइंट आपके पास एक ही रहा। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जो एम आर होना चाहिए बराबर किसके होना चाहिए, वो एम सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पर देखो एम आर और एम सी बराबर, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि जो एम सी होनी चाहिए ना वो अगली इकाई पर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या था कि एम सी जो होनी चाहिए यहाँ पर वो अगली इकाई पर, ठीक है, अगली इकाई पर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, मीन्स कि आपकी बढ़ती होनी चाहिए, क्या बढ़ती रहनी चाहिए, यहाँ पर बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर डायग्राम में तो सोचो एमसी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों बराबर है, पहली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर एमसी क्या घट रही है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमें शर्तें क्या कि एमसी बढ़ना चाहिए। तो इस पॉइंट पर मतलब जो उत्पादों को जो फर्म का संतुलन नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या दोनों बराबर है और प्लस में यहाँ पर एमसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या रहेगा, फर्म का संतुलन रहेगा। तो ये जो दोनों चैप्टर आपको मैंने इसमें कंबाइंड वीडियो, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हमें बस जल्दी टॉपिक को देख के एक बार और रिवाइज भी मारना है, हमें 2 से 3 दिन को रिवाइज लेके चलना है, ठीक है। तो बस इस तरह से आप अपने करो यहाँ पर। और जो हम देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारे बचे और वेस्ट मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और टॉपिक है उसमें किन किन टॉपिक को आपको कवर करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।